भक्त विबल हो जाए, आतुर हो जाए, निर्बल हो जाए, तो सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम प्रभु वही बल दे देते हैं। निर्धन हो जाए और उनकी चरण में, उनकी शरण में चला जाए, वो धनवान हो जाता है। और दरवाजे पर खड़े हो गए तो परमात्मा के यहाँ प्रभु की कृपा इतनी बड़ी है कि द्वारपाल जब देखा उस दुर्बल को, उनके पास गए, प्रणाम किया और कहा, तुम कौन हो भैया, कहाँ जा रहे हो? कहा, ये भैया हमारे बचपन के मित्र कृष्ण थे, क्या उन्हीं का तो घर नहीं है? कहा, नहीं महाराज, ये तो द्वारकाधीश का महल है, कृष्ण का तो नहीं है। अब वो द्वारकाधीश बन चुके, लेकिन कहा, नहीं, मैं चाहता हूं, प्रभु से बताता हूं। बोले द्वारपाल, सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ धाये गए ही पाँव भरी, भंक अंक लपटाय दुख साने को। जैसे तुम करी तैसे करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीनन बंधु सो जाने को। जैसे द्वारपाल गया और कहा, प्रभु एक दुर्बल, फटी हुई, चिथड़ी हुई धोती, सर पर पगड़ी भी नहीं है, जामा भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति या करके अपूछत दीन दयाल को धाम, सुवापन नाम बतावत सु शब्द निकला था कि गोविंद हमारा समझ गया, गोपाल हमारा समझ गया, कन्हैया समझ गया, और सिंहासन को छोड़ करके दौड़ता हुआ भाग निकला। दुपट्टा गिर गया, दुपट्टा तक नहीं संभाल रहा है प्रभु, और दौड़ करके जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। तो सुदामा को ले जाकर के उसी पलंग पर बिठा दिया जिस पर माँ रुक्मिणी के साथ प्रभु शयन करते थे, और चरणों में आप बैठ गए। प्रभु को सिंहासन पर, अपने आसन पर, अपने बिस्तर पर बिठा करके, और आप स्वयं पैरों के पास बैठ गए सुदामा जी के। परात मंगवाया, परात पैर के नीचे रख करके निहारने लगे उनके पैरों को, और कहा, देवी थोड़ा जल ले आओ। जल लेने के लिए रुक्मिणी जी जाने लगी तो सोचती हुई जा रही है, उतनी जल्दी नहीं समझ पाई कि जल्दी में प्रभु मंगा रहे हैं। देखे के हाल विवाहिन के, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाँ ये सखा तुम पाए महा दुख, खाए इतना कितने दिन खोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। रुक्मिणी मैया को जल लाने में विलंब हुआ। प्रभु इतना रोए कि सुदामा का दोनों पैर धुल गया।
पैर जब धुल गया, धुल रहे हाथ से सहला करके, तो हाथों में जो उनके पैरों में कांटे गड़े हैं वो जब चुभने लगे तो कांटों को निकाल निकाल करके हमारा परमात्मा बगल रख रहा। एक कांटा उस बेवाय में थोड़ा अंदर चला गया था, उसमें नाखून जब प्रभु का नहीं पहुंच रहा है तो कहा देवी थोड़ा सुई लेती आओ, हमारे भक्त के गहराई में कांटा चला गया है। रुक्मिणी मैया सुई लाने में विलंब कर रही है। प्रभु हमारे पैरों को उठा करके अपने आगे के दो दांतों से जब कांटा खींचने लगे तो देवता का पाद टूटने लगा। देवताओं का देवता गगनांचल से फूलों की वर्षा करते। रुक्मिणी मैया के साथ आठों पटरानियां 16,108 रानियां सब अवाक कि आज प्रभु को हमारे क्या हो गया है। ये कौन सा ऐसा महान आत्मा यहां पधार दी जिसके लिए हमारे प्रभु आतुर हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं। आंखों से जो आंसू प्रभु के निकली, प्रभु आर्द्र हो गए, भाव से भर गए। सोचा कि अगर अभी कहेंगे कि थोड़ा पानी में नमक डाल करके गर्म करके ले आओ तो हो सकता है बहुत विलंब कर दे, और थकान दूर करने के लिए नमक पानी हल्का सा गर्म करके अगर किसी का पैर धुल दिया जाए थके हुए का तो उससे पूरा आराम हो जाता है। परमात्मा खारे जल बिंदु, एक आंख से खारा जल बिंदु गिर रहा है, दूसरी आंख से मीठा जल गिर रहा है। और आंखों से ये जो आंसू गिरता है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। ये अनुभव की बात है, अनुभव आप लोग भी कर लेना। यहीं पर वेदांत है, चिंतन कीजिए। ये आंसू क्या है? प्रश्न है हमारा कि ये आंसू क्या है? चिंतन का विषय है। डिप्लोमा करने वाला भी नहीं बता पाएगा अगर अध्यात्म जगत से उसका प्रेम नहीं है तो। आंसू क्या है? आंसू हृदय का पसीना है। नोट कर लो, आंसू हृदय का पसीना है। जब यही हृदय द्रवित होता है तो पसीने के रूप में वही खारा जल बिंदु आंखों के द्वार से निकल पड़ता है। नहीं, याद रखो, जिस दिन तुम्हारा ये हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो और इससे द्रवित होकर के आंसू निकले तो उस आंसू को अपने ओठ में लगा के देखना, उसमें मीठापन रहेगा। लेकिन किसी के मरने पर दुख में अगर आंसू निकलता है तो आंसू खारा होगा और गर्म होगा। अनुभव कर लेना। सुख में द्रवित होने पर हृदय के आंसू जो निकलता है, ठंडा आंसू, मीठा आंसू। दुख में जो आंसू निकलता है वो गर्म आंसू, खारा आंसू। ये परमात्मा है तो जान रहे हैं। खारे और गर्म और ठंडे आंसू से पैरों को धो करके प्रभु के कांटे को निकाल करके अपने सिंहासन पर, अपने पलंग पर बैठा करके उसी सैनागार में अपने उस बिस्तर पर, उस आसन पर बिठा करके और कहा देवी ये पूजन सभी लोग मिलकर के करो। सब पूजन करने लगे। सुदामा जी का तिलक हुआ, धूप दीप नैवेद्य का जब नंबर आया, भोग लगाए। अब पत्नियों का प्रेम उमड़ रहा है कि भोग हम अपने हाथ से देवता को खिलाएंगे जो ब्राह्मण देवता है, क्योंकि विप्र प्रसादात कमला बनो। हम प्रभु ने कहा है कि हे कमला, हे लक्ष्मी, अगर तुम हमको मिली हो तो इन्हीं विप्र के प्रसाद से, इन्हीं के आशीर्वाद से मिली हो। विप्र प्रसादात कमला बनो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम। संसार के सारे वैभव राजन, आप विप्र पद पिपांशु थे, आए हुए दरवाजे पर अपने ब्राह्मणों का पूजन करते थे, आप भी चरणोदक लेते थे। लेकिन कलियुग यही अपना कुचक्र करके तुमसे वो धर्म करवा दिया।
सुनते रहो सुदामा चरित्र, राजन ध्यान धर न जाए। अब राजन भाव से भर गए, राजन सुन रहे हैं, वो भी अश्रुपात कर रहे हैं प्रभु की इस लीला को देख करके। जब देवियां नैवेद्य स्वयं खिलाने लगी तो अब कितना खाए, एक पत्नी हो, दो पत्नी हो, 5-10 हो, तब कुल चल जाए। अब लाइन लग गई है, कहा कौन है? प्रभु तो रात के समय ही बात कर गए कि भैया सुदामा शादी विवाह आपका हो गया? कहा हाँ हमारे शादी तो हो गई भैया, बच्चे 2-4 हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी शादी? हाँ हमारी तो शादी हो गई है। जब भगवान कहा सुदामा से कि तुम हमको निमंत्रण नहीं दिए अपनी शादी में, तो चुप रह गए। लेकिन जब कहा कि हमारी शादी भी हो गई तो कहा मान लीजिए हमसे भूल हो गई, तुम भी तो हमको शादी में निमंत्रण नहीं दिए। कहा भैया सुदामा हमारा विवाह तो इस स्थिति में हुआ कि मैं स्वयं नहीं जानता था कि आज बारात ले जाना। एक दूसरे से बात हो रही, नैवेद्य पाने के बाद जब प्रणाम करने को आती है, रुक्मिणी मैया प्रणाम की, कहा सौभाग्यवती भव, प्रणाम कर लिया। फिर दूसरी आई, कहा ये कौन है? कहा बस आप आशीर्वाद देते जाओ, जान लो। अब जो 2-4-10 को दे चुके हाथ उठाते उठाते, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तो जब लाइनें बढ़ने लगी तो आवाज उनकी रूंधने लगी, थक गए। अंत में भव भव करने लगे तो कहा ये तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? कहा मित्र हमारे पास 16,108 पत्नियां हैं। विवाहों की चर्चा करते रहे और ये सब करते करते कहा कि क्या हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? अब वो गठरी जो दी थी चावल की सी काक में, इतने दुर्बल हो गए थे कि यहाँ घोंसला बन गया था, इसी में ऐसे दबाए। कहा नहीं, बात को टरका रहे इधर उधर, लेकिन प्रभु की नजर पहुंच गई, गठरी को खींच लिया, उस पोटरी को निकाल लिया और पोटरी को निकाल करके जब अपने हाथों में चावल लिया, उस चावल को देख करके आंसुओं की धार बहने लगी प्रभु के, और उन चावलों में सुदामा जी के पूरे जीवन के इतिहास को पढ़ रहा है हमारा मोहन, हमारा गोविंद। पूरी दशा को समझ गया, कुछ बताना नहीं पड़ा सुदामा जी को। और ये सब देखते देखते चावल की मुट्ठी लिया और चट कर गए, और 2 मुट्ठी चावल जब चट कर गए, तीसरी मुट्ठी जब चबाने लगे तो मैया रुक्मिणी पकड़ लिया, प्रसाद हमको भी कुछ मिलेगा, हम सब बहनों को, कि सब अकेले प्रसाद चट कर जाओगे। यहाँ मुट्ठी पकड़ने का 2 कारण बता रहे, बस ज्यादा कारण आज नहीं बताएंगे, समय ज्यादा नहीं है। पहला कारण, अगर प्रभु हमारे चावल चबा जाएंगे तो इनका पेट खराब हो जाएगा। दूसरा कारण, 2 मुट्ठी में तो 2 लोग दे दिए, अब तीसरा लोग दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सुदामा को स्वयं भगवान बना रहे हैं, अब आप सुदामा बनने जा रहे हैं, इस भाव से भी पकड़ेंगे। और जब प्रसाद वो ले लिए तो सुदामा बोलने लगे प्रभु हम जाऊंगा। सोचा सुदामा की ऐसा कहूंगा तो मित्र हमारा कहेगा कि 2-4 दिन और रुक जाओ, लेकिन जैसे सुदामा कहे कि हम जाऊंगा, उसी वक्त प्रभु ने कहा हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अब आपको जाना चाहिए। सुदामा के जो फटे हुए वस्त्र थे, जिनको धुलवा करके डलवा दिए थे, और जो सोटा लेकर आए थे, कहा देखो भाई हमारे मित्र का वस्त्र सूख गया होगा, ले आओ। जो राजसी वस्त्र पहना करके पूजन किए थे, वो सब वस्त्र उतरवा लिए, और वही फटी हुई धोती पहना करके सोटा दे करके, और कहा कि अब आप जाओ। कमंडली उठना ले गए। पत्नियां कह रही है हमारे प्रभु को आज क्या हो गया, एक धोती भी नहीं बर्दाश्त हो रही है। अरे अपना ही वस्त्र दे दिए होते, उसको उसी फिर फटी धोती में भेज रहे। चले गए सुदामा जी चले जा रहे हैं,
और जब सुदामा जी अपने गांव के करीब पहुंचे तो सुदामा चारों तरफ अपने गांव को पहचानना भूल गए। वो सुदामापुरी मणिमय जगमग जगमग करती हुई प्रभु से कहे तो कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने सब कुछ कर दिया। सुदामापुरी द्वारिकापुरी से बढ़िया बनवा दिए सोने की, और दास दासियां लग गई, बच्चे सब 4 व्हीलर से चलने लगे। और देखा कि हमारे पतिदेव आए हैं अटारी पर से। उस महल के ऊपर शिखर से सुशीला की नजर पड़ी तो सुशीला सोच रहे कि हमारे पति भ्रम में पड़ गए हो, द्वारिकाधीश के इस महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। आरती की धार साज करके अपने पति की आरती के लिए जैसे सुशीला आई और आरती उतारने लगी, कहा मेरे नाथ, वो दीनानाथ की कृपा है, अब आप अपने महल को चलिए, मैं ही तो सुशीला हूं। तू कैसे हो गई? कहा आप जहां गए थे सब वही का तो चमत्कार है। कहा बच्चे हमारे फिर कहाँ हैं? कहे बच्चे आपके पिकनिक मनाने गए हैं ड्राइवर के साथ। सुदामा जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर कहा हमारी वो कुटिया कहाँ है जहां मैं रहता था? कहा तो साफ हो गई, यहाँ पर महल जब बन गया कुटिया क्या होगी? कहा इस महल में मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु वैभव से नहीं मिलता, प्रभु भाव से मिलता है। मैं अपनी ही कुटिया में रहूंगा, वही भजन करूंगा। सुदामा के लिए पुनः वही कुटी बनाई गई और वही कमंडलू और फटी हुई धोती को अपनी कुटिया में टांग दिए, सोटा को टांग दिए और उसी को देखते हुए प्रभु का अपने भजन करने लगे और परमात्मा की कृपा मान करके जयकारा लगाने लगे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। गरीबी कोई गलत बात नहीं है, गरीबी बहुत अच्छी है, लेकिन गरीबी को संभाल के रखना ये बड़ी गलत बात है, बहुत गंदी बात है। गरीबी को संभाल के रखने का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी गरीबी में अगर कोई मदद कर दे, कुछ दे दे तुम्हें और तुम संपन्न हो जाओ और उसके बाद उससे वो जो दिया है उसको ना वापस करो, जबकि सक्षम हो गए हो देने के लिए। मान लीजिए कर्ज के रूप में आपको कुछ दे दिया है तो उसका कर्ज आप संपन्न हो जाने के बाद भी वापस ना करो, तो यही गरीबी को अपने पास रखना होगा। परमात्मा का एक नाम गरीब नवाज भी है, अनेक नाम है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। जब सुदामा चरित्र सुना दिया महाराज परीक्षित को, हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, चरणों में लेट गए और कहा प्रभु अब अहम तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया। अब हमारे मन में काम क्रोध मद ये सब दूर हो चुका है और केवल केवल प्रभु की भक्ति विराजमान है। परमात्मा चिंतन होने लगा, परमात्मा दर्शन होने लगा, तो सुखदेव महाराज समझ गए कि अब हमारा भक्त प्रफुल्लित हो गया है, ये भक्त बन चुका है। तो अब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा तीव्रता से सुनाने लगे। कहा इतना वंश बढ़ गया था। उसी दरमियान प्रभु हमारे धर्मराज युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ भी करवाते हैं।